हेलो, आई एम बैक। मैं हूँ मैक देसी। मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं बाइक से अपने काम के लिए जा रहा था। मैंने देखा एक लड़की वहाँ खड़ी थी। उसका जो चोर थे बाइक स्नेचर, वो उसका बैग छीन के भाग रहे थे। मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी तेज़ करी और उस चोर को पकड़ा और उससे बैग लेकर वापस चले आया। वो लड़की रोई जा रही थी। मैंने उसे उसका बैग दिया और शायद उसने मुझे पहचाना ना हो, पर मैं उसे देखते ही पहचान गया। असल में मेरे चेहरे पे हेलमेट भी था। हो सकता है इसलिए ना पहचाना हो। उस लड़की ने कहा कि सामने मेरा घर है, चाय पी के जाना। तुमने मेरा बहुत फ़ायदा करा। यानी इस बैग में सिर्फ बैग ही नहीं, इसके अंदर पैसे वैसे सब कुछ चले जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे माँ बाप की इसके अंदर आखिरी निशानी रखी है, उनका फ़ोटो। और कुछ मेरे पास है नहीं। तुमने वो बचा के दी, उसके लिए शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। कह के मैं उससे आगे चला गया, अपने काम के लिए निकल गया। मैं अपने ऑफिस में जाके बैठा ही था कि मुझे फिर से वो लड़की याद आने लगी, जिसकी मैं भी हेल्प कर आया। असल में मैं उसे, वो शायद मुझे ना पहचानती हो, चाहे हेलमेट की वजह से ना पहचाना हो, मगर मैं उसे बहुत सालों पहले से जानता हूँ। वो इसलिए, असल में मैं भी नहीं जानता था। वो तो बहुत सालों पहले उसका फोटो मेरे घर पे आया था शादी के लिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे फोटो ला के दिया, कहने लगे लड़की देख लो, हम देखने जा रहे हैं। मैंने देखी भी, बहुत पसंद भी आई। उसके बाद हम उसके घर गए, हमारी मंगनी भी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरे मन में आए कि यार, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ या वो मुझसे शादी कर रही है, कम से कम हम दोनों एक दूसरे को पहचान ले, जान ले, उसके बाद शादी करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो ठीक है जैसे भी, मगर उसके मन में कुछ हो वो मुझे बता सकती है। ये बात सोच के मैंने उसके सामने प्रपोजल रखा कि क्यों ना हम, जब हमारी मंगनी हो ही गई, तो क्यों ना हम गोवा चलें घूमने। कम से कम मैं और तुम थोड़ा एक दूसरे को जान लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी एक साथ काटनी है। पहले तो वो हिचकिचाने लगी, फिर उन्होंने कहा जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जा पाऊँगी उधर। मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि जाओ, मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा से बोलो कि दोनों एक साथ घूमने जाना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को शादी करनी है, तो एक दूसरे को समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उनसे कहो, वो मानेंगे तो ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा ने उन्हें बात करी और वो भी एग्री हो गए इस बात से कि ठीक है, दोनों जाना चाहते हैं, चले जाएं। बस हम दोनों घूमने लगे। पता नहीं ऐसा क्या हो गया हमारे बीच कि पहले जब हम दोनों आए थे, वो एक संस्कारी लड़की की तरह रहती थी, दुपट्टा हमेशा टंगा रहता था। लेकिन जब हम गोवा पहुंचे तो वहाँ का माहौल का असर था या खुद उसके अंदर का असर था, मुझे नहीं पता। वो उसने कुछ कपड़े बनवाए जिसके गले कुछ बड़े बड़े हुआ करते थे, बहुत कुछ दिखाई देता था। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद वो भी ऐसा कुछ चाहती है जैसा मैं चाहता हूँ, एक साथ कुछ ना कुछ करा जाए। लेकिन वो चाहती थी, नहीं चाहती थी, मुझे नहीं पता। पर मैंने सोचा कि यार, हर आदमी को एक साथ खुद ही शुरुआत करनी पड़ती है बेशरम बन के, तो क्यों ना मैं भी शुरुआत करूँ। हो सकता है ये चाहती हो, ये तो खुद नहीं कहेगी, तो इसीलिए मैं पहल कर देता हूँ। मैंने पहल कर दी, और जब मैंने पहल करी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने, वो मुझे मना करती रही और मैंने सब कुछ कर डाला। वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मुझ पे कोई असर नहीं पड़ा। बस जानवरों की तरह मैं उसके पीछे पड़ा रहा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ,
मेरी एक गलतफ़हमी थी या उसकी गलतफ़हमी थी या उसका रहने का बर्ताव था या मेरा बेकार होने का बर्ताव था, मुझे नहीं पता। बस उससे अगले दिन इतना पता है, उससे अगले दिन वो अपने घर चली आई थी रोती-राती और उसके बाद से हमारी आज तक कभी बात नहीं हुई। बल्कि मेरे घर वालों ने कहा जाके कि शादी क्या टाइम वाइम रखना हो रख दो, कौन सी तारीख को आना है, मुहूर्त कब का निकल रहा है। उनके घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी लड़की तुम्हारी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि तुम्हारे लड़के से नहीं, वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तब से उसने शादी नहीं की थी। मैं अपने ख्यालों से बाहर आया, टाइम हो चुका था, मैं अपने काम में बिजी हो गया। आजकल मैं उसी रोड से आता जाता हूँ, उसके घर के सामने से निकलता हुआ आता जाता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपना घर दिखाया था कि ये घर है। अनजाने में सही उसने पर अपना घर दिखा दिया था। मैंने एक ऑफिस उसके घर के सामने खोल लिया। मेरा पहला ही दिन था ऑफिस का। मैंने देखा कि उसके घर का सामान लोग बाग बाहर फेंक रहे थे और वो रोए जा रही थी। मैंने देखा ये क्या हो रहा है। मेरे जानने की इच्छा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। मैं आज भी बहुत प्यार करता था उससे। मैंने इसीलिए शादी भी नहीं की। पता नहीं इसने शादी की होगी या नहीं की होगी, लेकिन लोग बाग उसके घर का सामान को बाहर फेंक रहे थे। इसीलिए मैंने अपने बाइक पे बैठा, अपना हेलमेट पहना, वो इसीलिए कि वो पहचान ना ले। अगर वो पहचान लेगी तो वो मुझसे शायद नफरत करती हो, शायद मुझे वो भूल गई हो। अरे भूली हो ना भूली हो पता नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में जानना चाहता था, ऐसा उसके साथ हो क्या रहा है। मैं अपनी बाइक पे बैठा, हेलमेट पहना और सीधा उसके घर के सामने गया, जबकि मेरे ऑफिस के ठीक सामने थोड़ी सी दूर था। उसका घर साफ साफ दिखाई देता था। मैं अक्सर देखा करता था उसे सुबह को ऑफिस जाते हुए, शाम को वापस आते हुए, पर मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज मुझे जानना था उसके घर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके घर के सामान को बाहर क्यों फेंका जा रहा है। मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठा और हेलमेट पहना और पहुंच गया। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है। मैंने उसी लड़की से पूछा क्या हो रहा है ये। उसने बताया कि मेरे ऊपर कर्जा कुछ ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये बाहर फेंक रहे हैं मेरे सामान को। मैंने कहा अगर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उन घर वालों से बात की, क्या क्यों फेंक रहे हो बाहर इनका सामान। उन्होंने कहा इतना सारा किराया हो गया इनके ऊपर है, और हम क्यों रखेंगे इन्हें, हमें तो पैसा मिल ही नहीं रहा, हम तो किसी दूसरे को देंगे किराए पे। मैंने कहा कितना पैसा है तुम्हारा है। तो उन्होंने कहा हमारे 50,000 रुपये हो चुके हैं अभी तक इस घर के, तो हमें 50,000 रुपये दे दो, रहने दो उसे यहाँ। मैंने कहा उस लड़की से तुम्हारे मम्मी पापा का है, उनसे कहो वो अपना दे देंगे। लेकिन उसने बताया कि उसके मम्मी पापा नहीं रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करेंगे। मैंने उन्हें 50,000 रुपये दिए उसके घर के किराए के, और मैं वापस जाने लगा। उस लड़की ने कहा आज तो तुम चाय पी के ही जाओ, तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है। इसीलिए मैंने कहा नहीं और कभी पीऊँगा। उसने मुझे कहा कि ये नंबर लेके चले जाओ मेरा, ठीक है। देखो मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन तुमने मुझे हेल्प करी, कम से कम मैं तुम्हें फ़ोन पे बात कर सकती हूँ। उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया और मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो ये बात कर लेना। और ये पर मैंने उसके अंदर सब मेरा नंबर लिखा हुआ था और मैं उसे दे के वापस अपने ऑफिस चला आया। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ वो सारी बात, उसकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही कि उसके मम्मी पापा नहीं रहे। ऐसा क्या हुआ था उसके मम्मी पापा नहीं रहे, ये जानना था मुझे। मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने उसे बताया कि मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास से आया हूँ, तुम मुझे नंबर दिया है ना, बस मैं वही बोल रहा हूँ। एक बात बताओ तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या होगा। उसने कहा कि हम कल एक पार्क में मिलेंगे ना, तब मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा कि फिर मैंने सोचा अगर पार्क में मिलेंगे तो बिना हेलमेट के मिलना पड़ेगा, और बिना बिना हेलमेट के मिला तो मुझे पहचान लेगी। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ पार्क में,
तो क्यों ना तुम अभी जो बता दो क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा के साथ, कोई दिक्कत परेशानी हो, हॉस्पिटल वगैरह की कोई ज़रूरत हो, वो बीमार हो तो मैं इलाज करवा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा वो दुनिया में नहीं रहे। उसने बताया कि एक बार उसकी शादी की, उसकी मंगनी हुई थी, वो गोवा वगैरह गई थी। मैं समझ गया तो मेरे साथ गई थी। उन्होंने कहा कि जब मैं घर पे आई तो मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि उस लड़के ने मेरे साथ क्या क्या किया। बस मम्मी ने कहा किसी और को मत बताना, ये बात अपने तक ही संभाल के रखना, हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे, अच्छे से कर देंगे, फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पर मेरे पापा ने बहुत सारे लड़कों को दिखाया भी, पर मेरा दिल ने गवाही नहीं दी। मैं उन सब लड़कों को बता दिया करती थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं बता दिया करती थी मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इसी बात को लेके गुस्सा हो जाते थे लड़के और तुम शादी नहीं कर पाते थे। और अब तो मेरी उम्र भी 35 साल की हो गई है, अब मैं खुद शादी नहीं करना चाहती। तो मैं सुन के सब कुछ चौंक गया कि सब कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी वजह से हुआ। फिर मैंने पूछा फिर क्या हुआ, तुमने बता दिया था, फिर मम्मी पापा के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि असल में जब मैंने ये सब कुछ बताया, कुछ दिन के बाद पापा की तबीयत खराब थी, उन्हें इस बात का पता चल गई, उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो चल बसे। और पापा के जाते ही मम्मी भी पूरी टूट चुकी थी। मम्मी भी कुछ दिन के बाद चली गई, मैं अकेली रह गई। उनका जो कर्जा था वो भी मुझे उतारना पड़ा, मेरा घर बिक गया। उसके बाद घर वर बिक गया कर्जे के चक्कर में। उसके बाद मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ। मैं कुछ का किराया ही, मैं कुछ का कर्जा है जो मैं देती रहती हूँ, तो किराया नहीं दे पाती, और किराया देती हूँ तो कर्जा नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए ये जो है कर्जा चढ़ गया था किराए का। तो इसीलिए बस थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरी हेल्प करी। और उसने फ़ोन काट दिया। मैं ऐसे बुत बन के बैठा था कि जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं भी गलत नहीं चाहता था उसके लिए। पता नहीं क्यों जानवर सा मैं बन गया था उस टाइम। मैं सब कुछ सही करना चाहता था, मगर कैसे करूँ सही मुझे नहीं पता। एक दिन मैं जब रास्ते में से जा रहा था तो मैंने उसे देखा, और मेरी इच्छा होती थी उससे बातें करूं, उससे मिलूं। लेकिन एक बार जब मैं बाइक से जा रहा था तो मैंने सोच ही लिया एक बार मैं बात कर ही लूं। मैं गया बाइक पे, उसने मुझे बाइक और हेलमेट के साथ मुझे पहचाना होगा। कहने लगी तो यहाँ कैसे? मैंने कहा बस घर जा रहा हूँ, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी रास्ते में छोड़ दूंगा। बस अक्सर अब मैं उसी टाइम पे मिला करता था जब वो रास्ते में मिलती थी, और मुझे बार बार घर छोड़ दिया करता था, कभी घर से उसके ऑफिस की तरफ छोड़ दिया करता था। एक दिन उसने खुद मुझसे बोला कि देखो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगने लगे हो। मैं तुम्हें जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, मगर उसके बाद भी तुमने मेरी हेल्प करी। तो मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ, एक लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया था। बोला कि तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। मैंने सोच लिया कि अब मैं इसे सच्चाई बता देता हूँ कि वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैंने अपना हेलमेट उतारा और उसके सामने अपना चेहरा ले गया। वो देख के चौंक गई। उसने कहा तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी। तो मैंने भी उसे बता दिया कि अरे मैंने ज़िंदगी ख़राब की, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैंने आज तक शादी नहीं करी, सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था इसलिए। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और तुमने शादी को मना किया था, मेरे घर वाले तो आए थे तुम्हारे पास शादी करने के लिए, मगर तुमने खुद ने मना किया था। मेरी क्या गलती थी इसके अंदर? मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, मैं इंसान हूँ। मेरा ही मन करता है। जब तुम मेरे साथ में थी मन था मेरा, अरे हमारी मंगनी हो चुकी थी, शादी की डेट ही तो रखनी थी। तुम तो मेरी आधी घरवाली तो पहले ही बन चुकी थी मंगनी होते ही। अगर मैंने कुछ किया तो क्या गलत किया? हाँ मैंने मान लिया, मैंने ठीक है मैंने गलत करा, लेकिन उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ। प्लीज, अभी तक तुम चाहती थी मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन अब मैं खुद चाहता हूँ।
मैं तुम्हारी सारी कमियों को दूर कर देना चाहता हूँ, तुम्हारी सारी परेशानियों को अपना बना लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। बस ये काम कर दो कि तुम मुझसे शादी कर लो। बस इतने में उस लड़की ने मुझसे गले लगी और रोने लगी, कहने लगी पता नहीं मैं कितनी गलत थी उन दिनों, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करना, हम लोग चलते हैं शादी करने। मैं अपने घर ले गया और फिर कुछ दिन के बाद हमारी शादी हो गई। ओके, मिलते हैं और किसी कहानी में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।